जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज अभी हम लोग झारखंड मंत्रालय का गेट भी आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे जो हमारे साथ टीचर्स मौजूद हैं, ऐसे शिक्षक जो टेट पास करके भी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जे टेट का परीक्षा जो 2013 में हुई थी, उस परीक्षा में इन्होंने अपना जो भी उपलब्धियां वो मतलब पास होने का जो है क्राइटेरिया था, उसमें वो पास हो चुके थे। लेकिन आज उनको अपनी बात रखने के लिए प्रोजेक्ट भवन आना पड़ा है। हम इसके बारे में कुछ बात आपको बता दें कि इनका 2013 में जे टेट का परीक्षा हुआ था। अब परीक्षा होने के बाद भी आज इनको नौकरी नहीं मिल पाया है। इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा था। क्या कुछ बातें हम लोग सीधा इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। आप लोग आज प्रोजेक्ट भवन पे आए हुए हैं। ऐसा है कि हम लोग जो है विगत 18 साल से पारा शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे और हम लोगों ने 2013 में सरकार ने जेटेट लिया था और उसमें हम लोग क्वालिफाई भी कर गए और सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के बाद जो है पारा और गैर पारा 2 श्रेणियों में नियुक्तियों को किया गया। हमारे पारा श्रेणियों में कट ऑफ जो है वो हाई गया हुआ था और जो गैर पारा में था उनका कट ऑफ बहुत बिलो गया। तो ऐसे स्थिति में नियुक्ति प्रक्रिया चली। किसी जिले में 9 बार, किसी जिले में 10 बार भी काउंसलिंग का आयोजन करने के पश्चात जो है बहुत सारे जिलों में वैकेंट सीट रह गया और रहने के बाद जो है हम लोग ने 2019 में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और 5 साल के लंबे लड़ाई के बाद हम लोगों ने एलपीओ भी जीता, कंटेम्प्ट भी जीता और सरकार ने न्यायालय ने आदेश दिया कि जो भी प्रेजेंट पिटिशनर हैं इनका अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक मेधांक होने के कारण जिलों में काउंसलिंग का आयोजन किया जाए और ये 4 सप्ताह में इनको लोगों को विज्ञप्ति निकालकर प्रकाशन कर और 8 सप्ताह के अंदर इन नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर देना है। इसका संकल्प पत्र भी जारी हुआ और वर्तमान समय में जिलों में काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन लगभग इस प्रक्रिया को शुरू होने में और अभी तक पहुंचने में 11 से 12 महीने का समय लग चुका। अब जो है काउंसलिंग जो हो रही है तो सरकार ने 2013 के बाद जो नियुक्ति हुई उसमें जो कट ऑफ जो दिया गया था, तो अवर सचिव महोदय के द्वारा हमारे केस में 2378 WPS 2378 में एक सूची समर्पित किया गया जिसमें बहुत सारे जिलों का बहुत कम ही कट ऑफ था। जैसे अगर उदाहरण के स्वरूप दिया जाए तो 48.02 का कट ऑफ देवघर में आया हुआ था, 46% का कट ऑफ जो है आपका साहिबगंज में आया हुआ था। लेकिन वर्तमान समय में जो कट ऑफ प्रकाशित किया जा रहा है उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। दुमका का हमारे पास आज भी उसके पास वेबसाइट में लोड है और वो दुमका का वेबसाइट में जिसमें संयुक्त रूप से उपायुक्त महोदय का और जिला शिक्षा अधीक्षक का हस्ताक्षर है और वो बता रहा है कि हम जो है 52.36 को नियुक्त कर चुके हैं, उनको काउंसलिंग में आमंत्रित किया गया है। लेकिन आज उनका कट ऑफ जो है एकाएक 59.10 आ जाता है जो सही नहीं है। और सब जगह हमारा कट ऑफ जो है जितना गया हुआ है, कट ऑफ जो हो गया मैट्रिक, इंटर और टेट का मेधांक जोड़कर एक मेरिट बनाया जाता है और मेरिट बनाकर उनकी नियुक्ति की जाती है। तो नियुक्ति करने के बाद जहां हमारे से कम का कट ऑफ का नहीं गया है वहां हमको आमंत्रित नहीं किया गया और कुछ जिले ऐसे हैं जहां कट ऑफ हमसे नीचे गया और हम उससे ऊपर हैं। हमारा काउंसलिंग तो किया गया है हाँ, लेकिन हम नियुक्ति से अभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है कि जहां हम काउंसलिंग कराए हैं वहां हमारी नियुक्ति हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। क्योंकि हाल ही में जो है देवघर जिला ने अपना संशोधित सूची जो जारी किया है वो 50.09 सामान्य अभ्यर्थी के लिए जारी किया है और हम लोग उससे 50.09 से अधिक मेधांक रखते हैं और वहां पे कुल रिक्ति जो है मात्र 43 दिखाया गया है और 43 रिक्त पदों के विरुद्ध में 532 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया है। अगर सारे लोग काउंसलिंग करा लें तो मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे तो नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, तो जहाँ मेरे से कट ऑफ ज्यादा गया है वहाँ नौकरी मुझे मिल नहीं रही है और जहाँ मुझसे कट ऑफ से नीचे गया है वहाँ काउंसलिंग कराने के बाद भी मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये दुविधा में हूँ। तो ये सारी बातों को रखने के लिए आज हम लोग मंत्री महोदया माननीय कृषि मंत्री और हमारे क्षेत्र की विधायिका है श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, उनके पास ये समस्या रखे थे। उन्होंने कहा था कि 29 तारीख को आप लोग आइए, आप लोगों का सचिव से और डायरेक्टर से बातचीत करेंगे। विभिन्न बिंदुओं पर पहले भी हम लोग की बातचीत 1-2 दौर की हुई है और उन्होंने माना है कि कहीं न कहीं हमारे जिलों में अनियमितता बढ़ती गई है जिसके कारण ही 1 अगस्त को जो काउंसलिंग हुआ था उसे निरस्त कर दिया गया, उसको विस्तारित कर दिया गया। लेकिन आज भी जो काउंसलिंग हुई है 25 तारीख को जो काउंसलिंग हुई है उसमें भी अनियमितता उसका हम लोग के पास बहुत सारा साक्ष्य मौजूद है जिन साक्ष्यों के साथ जो हम लोग आज डायरेक्टर से बातचीत करेंगे और डायरेक्टर भी इस बात को हम मानने को विवश हो जाएंगे क्योंकि हम लोग जो है जो साक्ष्य मौजूद है वो बताता है कि जिलों के पदाधिकारियों के द्वारा जो है अपना मनमानी किया गया है। हाँ, कट ऑफ बढ़ा दिया गया है, घटा दिया गया है जो सही नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा कट ऑफ जहाँ बिलो गया हुआ और उससे उच्च मेधांक है तो हमारी नियुक्ति सरकार कहाँ से लाए
पद कहां से लाए, सृजन करें कि बैकलॉग का सीट उपलब्ध कराए, लेकिन जो काउंसलिंग करा लिए हैं उनकी नियुक्ति हो। और जो 2378 और एलपीओ 203 से आच्छादित अभ्यर्थी हैं, जो न्यायालय का दरवाजा विगत 5 साल से खटखटाते हुए आ रहे हैं और जिस मुकाम तक पहुंचे हुए, वो सारे अभ्यर्थियों का नौकरी हो जाए। और आगामी विधानसभा चुनाव भी है सरकार के पास, और वर्तमान में जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो लगभग रुकी हुई है। तो एक सरकार के पास एक श्रेय भी आ जाएगा कि 4 से 5 हजार न्यायालय से आच्छादित अभ्यर्थियों को हम लोगों ने प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया है। तो हम लोग इसी विनती के लिए मंत्री महोदया के पास भी, विधायक के पास भी, शिक्षा मंत्री के पास भी, सारे लोगों के पास पहुंचेंगे कि न्यायालय से आच्छादित जितने सारे अभ्यर्थी हैं सबकी काउंसलिंग करा के नौकरी दी जाए। आप बोल रहे हैं कि अनियमितता की बात जो है विभाग के द्वारा बताई गई, तो जब अनियमितता दिख रही है विभाग को, तो विभाग इसमें एक्शन क्यों नहीं आ रही, एक्शन पे क्यों नहीं आ रही है? ये ऐसा है कि 10 से 17 तारीख तक जो है हमारे डायरेक्टर महोदय के द्वारा, सचिव के महोदय के द्वारा विस्तारित किया गया था कि आप 10 से 17 तक में आपत्ति ले सकते हैं। लेकिन दुमका का अगर उदाहरण प्रस्तुत किया जाए तो उन्होंने क्या किया है, समाचार पत्र प्रभात खबर में, दैनिक समाचार पत्र में उन्होंने प्रकाशन किया है कि 26 तारीख को प्रकाशित हुई है और 25 तारीख को आप दावा आपत्ति ले रहे हैं। तो यानी वरीय पदाधिकारी का भी आदेश का अवहेलना हुआ है। जब आपको आपत्ति 10 से 17 लेना था तो आप आपत्ति का डेट जो है वो 25 तारीख को कैसे निर्धारित कर सकते हैं? और 25 तारीख को निर्धारित अगर आपने किया भी है तो 26 तारीख को समाचार पत्र में प्रकाशन करने का कोई औचित्य नहीं है। आप जो है आपत्ति पहले मांगते हैं और प्रकाशन बाद में करते हैं। ऐसी स्थिति में लोग कहाँ जाएंगे, कैसे अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे? और आपको एक उदाहरण स्वरूप बता दें कि आपका पहला जो काउंसलिंग हुआ था 1 तारीख को साहिबगंज जिले में बीसी में 55.72 का काउंसलिंग कराया गया। लगभग 300 लड़कों ने अपना काउंसलिंग कराया, लेकिन बाद में उसको कटअप को क्या किया गया, एकदम बढ़ा दिया गया और 1-2 पॉइंट में 9 पॉइंट बढ़ा दिया गया। तो आखिर इतना घोर अनियमितता बरती गई है, तो पदाधिकारी को चाहिए कि अपने संबंधित पदाधिकारी जो जिला में बैठे हुए हैं उनका सारा गहन जांच करे। आज जो दोषी पदाधिकारी हैं उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए निश्चित। अच्छा, आप लोग बता रहे थे एक चीज की 15 सितंबर 2023 को 8 हफ्ता का समय दिया गया था कि 8 सप्ताह में विभाग को इसमें आप लोग को जो भी कार्रवाई करना है, नियुक्ति की प्रक्रिया जो करना है उसको पूरा करना है। लेकिन आज 2024 से 2024 सितंबर महीना, अगर हम लोग उस ऑर्डर के हिसाब से अगर हम बात करें तो नवंबर तक में आपकी नियुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेट हो रही है। क्या लग रहा है, क्या वजह है इसका? बिल्कुल सही सर, हम लोगों का जो WPS केस था उसका जो आदेश पारित हुआ था वो 16 फरवरी 2022 को हुआ था और सरकार LPA में गई। सरकार LPA भी हारी और हमारा पक्ष में डिसीजन 15 सितंबर 2023 को आया और मंत्री परिषद में स्वीकृति भी मिली 28 फरवरी 2023 को, 28 फरवरी 2024 को, 28 फरवरी 2024 को। और ये नियुक्ति प्रक्रिया 4 से 8 सप्ताह के अंदर पूरा कर लेना चाहिए। इस संदर्भ में भी हम लोग की बातचीत पूर्व में भी डायरेक्टर महोदय से और सचिव महोदय से हुआ था। उन्होंने माना था कि कहीं न कहीं हम लोगों से कुछ गलती हुई है, इस बात को मैं मान रहा हूं। लेकिन बीच में जो है चुनाव आ गया और चुनाव आचार संहिता लग गया, नहीं तो ये प्रक्रिया हम 25 अप्रैल 2024 को ही पूरा कर लेते। तो आदर्श आचार संहिता का उदाहरण देते हुए और कहा कि नहीं, इस बीच में हम नियुक्ति प्रक्रिया नहीं कर सकते, चुनाव जैसे संपन्न हो जाएगा लोकसभा चुनाव, उसके बाद हम भी प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। फिर लेकिन आपका जो चयन का जो प्रक्रिया जो क्या बातें हो पा रही है अभी? अब हमारे पास बस एक ही विकल्प है, पदाधिकारी अगर जो कटअप गया हुआ है उससे अधिक मेधांक वाले को या अवर सचिव के द्वारा जो कटअप हमारे संबंधित केस में प्रस्तुत किया गया है, सारे आच्छादित अभ्यर्थियों का चयन प्राथमिक शिक्षक के रूप में अगर कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो भविष्य में हम लोग क्या करेंगे, फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और जितने सारे पदाधिकारी हैं, संबंधित पदाधिकारी हैं, उनको कटघरे में खड़ा करेंगे। ये विवश है, व्यवस्थापूर्ण हम लोगों को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अगर जाना पड़ेगा तो हम लोग तैयार हैं। हम लोग तैयार हैं। अगर हम लोग वर्तमान सरकार हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा नहीं करती है और हमें नियुक्त नहीं करती है प्राथमिक शिक्षक के रूप में, तो हम सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। जी। मैं मोहम्मद अफसार हुसैन, महागामा गुड्डा से, और 2019 का LPA 629 और हमारा केस 29/10/2019।